उन्नाव से अनमोल श्रीवास्तव, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। सरकारी स्कूल बना मिसाल, निजी स्कूलों को मात दे रहा सरकारी स्कूल, बच्चों को मिल रही सभी सुविधाएं। खबर उन्नाव से है, जहां पर हिलौली ब्लॉक का उच्च प्राथमिक विद्यालय करदहा आसपास के निजी स्कूलों की चमक फीकी कर रहा है। यहां के शिक्षक नीरज चौरसिया ने अपनी मेहनत और लगन से बेसिक शिक्षा विभाग के अन्य शिक्षकों के सामने मिसाल पेश की है। स्कूल की अपनी लाइब्रेरी है। बच्चों का शारीरिक विकास के साथ मानसिक विकास हो, इसके लिए स्कूल में ही जिम बनाया गया है। खेल के मैदान में खेल कोर्ट और खेल किट भी शिक्षक द्वारा बच्चों को उपलब्ध कराई गई है। यहाँ के बच्चे आरओ का पानी पीते हैं। गर्मी में बच्चों को ठंडा पानी मिले, इसके लिए शिक्षक ने यहाँ पर अपने निजी धन से वाटर कूलर भी लगवाया है। जहाँ बेहतर शिक्षा और बेहतर शैक्षिकी माहौल को देखते हुए यहाँ बच्चों की पंजीकरण संख्या 194 है। वही यहाँ के शिक्षक का नाम राज्य पुरस्कार के लिए जिला प्रशासन द्वारा भेजा गया है। उन्नाव जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर करदहा उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की अथक मेहनत में इस स्कूल को खास बना दिया है। विद्यालय में जनपद के साथ साथ पास ही की जनपद रायबरेली के बच्चे भी यहाँ पढ़ने आते हैं। बच्चों को किताबें बोझिल न लगे, लिए इन्हें खेल खेल में पढ़ाई कराई जाती है। बच्चों का शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का विकास हो, इसके लिए यहाँ के शिक्षकों ने गांव के संसाधनों से ही एक जिम बना रखा है, जिसमें बच्चे कसरत करते नजर आते हैं। इस छोटे से स्कूल के अंदर ही खेल के मैदान है, जहाँ क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल आदि खेलों का कोर्ट बना हुआ है। विद्यालय की अपनी लाइब्रेरी है। बच्चों को शुद्ध पेयजल मिले, इसके लिए विद्यालय में आरओ प्लांट लगवाया गया है, जिससे गर्मी में बच्चों को ठंडा पानी मिल सके। इसके लिए शिक्षक ने अपने निजी धन से विद्यालय में ही वाटर कूलर लगवाया है। बिजली न आने की स्थिति में यहाँ सोलर पावर प्लांट से विद्यालय के पंखे से चलते हैं। विद्यालय में ग्रीन बोर्ड से पढ़ाई कराई जाती है। भारत की महान विभूतियों की कहानी यहाँ की दीवारें बयां कर रही हैं। शिक्षकों की लगन और मेहनत तथा यहाँ मौजूद सुविधाओं, बच्चों का पंजीकरण को देखते हुए इस विद्यालय का नाम राज्य पुरस्कार के लिए भेजा गया है। विद्यालय के अंदर बच्चों को पढ़ा रहे यहाँ के शिक्षक नीरज चौरसिया की वेशभूषा कर हर कोई चकित रह जाता है। बढ़ी हुई दाढ़ी और बाल के कारण शिक्षक बताते हैं कि वह अपने बच्चों को संदेश देना चाहते हैं, जब उनके माता पिता बूढ़े हो जाएं तो भी उनका सम्मान करें। साथ ही यह बात की सरकार की योजनाओं मिलाकर कैसे विद्यालय का कायाकल्प किया गया है। इसके साथ ही बात कि पहले यहाँ पर कैसा माहौल था, अब उसमें क्या परिवर्तन आया है। बच्चों को कैसे खेल खेल में ही पढ़ाई कराई जाती है। वहीं पर जब हमने विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों से बात की, उनमें कुछ बच्चे ऐसे भी मिले जो गैर जनपद रायबरेली से यहाँ पढ़ने आते हैं। बच्चों ने बताया कि किस तरीके से पढ़ाई के साथ साथ अन्य स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है। वहीं पर उन्नाव बीए से संगीता सिंह ने बताया कि शिक्षक नीरज कुमार ने अच्छा काम किया है। बच्चों का पंजीकरण भी लगभग 200 है। सरकारी योजनाओं को भी समय पर पूरा किया गया है। पढ़ाई की गुणवत्ता अच्छी है, इसलिए विद्यालय का नाम राज्य पुरस्कार के लिए भेजा गया है। सर, क्या नाम है आपका? नीरज कुमार चौरसिया। जी, ये बताइए, ये जो विद्यालय है इसमें कितने बच्चे हैं? इसमें 194। अच्छा, और आपने यहाँ कार्यभार कब ग्रहण किया था? कार्यभार ग्रहण किया हमने 2013 में और इंचार्ज हुए हैं 2017 में। अच्छा, तब बच्चों की क्या उपस्थिति रही? शुरुआत में जब आए थे तो करीब 120 बच्चे एनरोल्ड थे और उपस्थिति बहुत कम होती थी, 20, 25, 30, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगी और आज तो 194 एनरोल्ड हैं और उपस्थिति लगभग 150 के करीब रहती है। किस क्लास से किस क्लास तक विद्यालय संचालित है? 6, 7, 8। 6, 7 की जी। ये बताइए, यहाँ पर और क्या क्या है? जैसे हमने बाहर देखा है ग्रीनरी है, कौन कौन से पौधे लगा रखे हैं? बाहर नींबू के पेड़ हैं, पाम के पेड़ हैं, नीम है, पाकर है, बरगद है, अमरूद की पूरी बगिया है और उसके अलावा जामुन है, आम है। लगभग ये मान लीजिए कि ग्रामीण परिवेश में जितने भी पौधे पाए जाते हैं वो लगभग सभी हैं। और इसके अलावा कमल के फूल भी हैं। स्पोर्ट एक्टिविटीज में क्या 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 है? स्पोर्ट कैटेगरी में हम लोग बैडमिंटन, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल के लिए स्पेस कम मिल पाता है तो वो केवल प्रैक्टिस हो पाती है, लेकिन कबड्डी और खो खो मेन रूप से खेलते हैं बच्चे। कबड्डी, खो खो, क्रिकेट और बैडमिंटन। जी। और यहाँ पे लाइब्रेरी भी बना रखी है? जी, लाइब्रेरी यही सामने ये लाइब्रेरी है। इसमें सरकार के द्वारा जो किताबें दी गई थी वो हैं कुछ, और कुछ हमने अपनी तरफ से इकट्ठा की हैं। सरकार की किस योजना का आपको लाभ मिला है?
सरकार की काफ़ी योजनाएं जो हमें लाभान्वित कर रही हैं, जैसे कायाकल्प योजना के अंतर्गत हमें काफ़ी सुविधाएं मिली हैं। डीएम मैडम द्वारा संचालित उन्नत की अर्चना, ये काफ़ी प्रभावी है। ये बच्चों के ऊपर काफ़ी उसका सामान्य ज्ञान वगैरह का उनको लाभ मिल रहा है। पानी पीने की पानी पीने के लिए आरओ की व्यवस्था है और सोलर सिस्टम है जहाँ पे लाइट की 24 घंटे व्यवस्था रहती है। आप 6 घंटे 8 घंटे जितनी देर भी बच्चे रहते हैं, लाइट और पंखे की व्यवस्था परमानेंट रहती है। बच्चों की जो यहाँ संख्या है उसको क्या स्टाफ की पर्याप्त है आपके पास? नहीं, स्टाफ के नाम पे हमारे पास काफ़ी कम लोग हैं। 2 परमानेंट टीचर हैं और 2 अनुदेशक हैं। हमें जबकि कम से कम 7 टीचर चाहिए एक हेड के साथ, और यहाँ हेड भी कोई नहीं है। हम ही इंचार्ज हैं और हम ही सहायक अध्यापक भी हैं। प्रधान की तरफ से कोई क्या नाम है आपका? खुशी गुप्ता। अच्छा, ये बताइए खुशी, किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 7th क्लास में। अच्छा, यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है? यस। क्या क्या पढ़ाया जाता है? यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, भूगोल, इतिहास और सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। आपका? कशिश गुप्ता। कशिश, ये बताइए यहाँ पे पढ़ाई कैसी होती है? बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छी होती है। अच्छा, पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट एक्टिविटीज क्या क्या होती है? जैसे कि कबड्डी, मतलब खो-खो और बैडमिंटन, बाकी सभी होते हैं खेल। सभी खेल, पूरे दिन पूरा खेल और पढ़ाई सब साथ कराते हैं, अच्छे से कराते हैं? हाँ सर। क्या नाम है आपका? सोनम। ये बताइए, जो करदहा उच्च प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ के आपके परिवार से कोई पढ़ा है? जी हाँ, मेरा भाई पढ़ा है, छोटा है था, उसे वही पढ़ा है। कैसी पढ़ाई होती है? पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। अच्छा, अंग्रेजी वगैरह पढ़ाई जाती है? जी सर। खेल कूद वगैरह अन्य एक्टिविटीज कराई जाती है? सारे सुविधाएं बहुत अच्छी हैं इसमें। अच्छा, तो ये सरकारी विद्यालय, लेकिन जी। सारी सुविधाएं मिलती हैं? जी। पानी वगैरह बच्चों जी को सर, सब मिलता है? सब चीज। जैसे साहब, एक राज्य पुरस्कार के लिए हिलौली ब्लॉक का एक स्कूल है, उच्च प्राथमिक स्कूल करदहा, वो भेजा गया है, क्या कारण है? अभी मैंने फाइल देखी थी राज्य पुरस्कार की, तो उसमें 3 शिक्षक हमारे क्वालिफाई करके भेजे गए हैं स्टेट लेवल पे, जहाँ से जो फाइनली टीचर होंगे राज्याध्यापक पुरस्कार के लिए वो चयनित किए जाएंगे। और तीनों जो विद्यालय हैं उनके वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज काफ़ी अच्छे हैं और बच्चों की पठन पाठन की गुणवत्ता भी अच्छी है, तो इसलिए भेजा गया। और हिलौली ब्लॉक की जिस स्कूल की आप बात कर रहे हैं, वहाँ भी एक शिक्षक हैं और इंचार्ज भी हैं वो नीरज कुमार जी, तो उन्होंने भी अच्छा कार्य किया है। नामांकन भी वहाँ लगभग 200 है और कायाकल्प का भी बहुत अच्छा काम हुआ है। और जितनी भी विभागीय योजनाएं हैं और गतिविधियां हैं, सब ससमय उनके द्वारा संचालित की जाती हैं।